जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे रमा एकादशी और रंभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को रमा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। रमा एकादशी का व्रत जो कि यह अनंत फलदायी माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ रमा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण, माता एकादशी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इसके प्रभाव से धन धान्य की कमी दूर हो जाती है, धन की प्राप्ति होती है तथा इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला अपने सभी पापों को नष्ट कर यहाँ के सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 16 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार सुबह 10:38 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार सुबह 11:13 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को व्रत धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार सुबह 11:14 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार दोपहर 12:20 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो 18 अक्टूबर को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:24 से सुबह 8:41 तक व्रत का पारण किया जाएगा। रमा एकादशी व्रत का पारण तुलसी दलेन पारणम। इस व्रत का पारण तुलसी दल से है। यह संभव ना हो पाए तो आप फल लेकर के पहले व्रत का पारण करें, इसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। 17 अक्टूबर को एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:43 से सुबह 5:33 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:57, सूर्यास्त शाम 5:29 होगा। 17 अक्टूबर को राहु काल का समय सुबह 10:16 से सुबह 11:43 तक होगा और 18 अक्टूबर को राहु काल सुबह 8:50 से सुबह 10:16 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 17 अक्टूबर को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त और 18 अक्टूबर को जो कि सुबह 5:08 से सुबह 6:23 तक होगा। 17 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:01 से दोपहर 2:46 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:49 से शाम 7:05 तक होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण, माता एकादशी का पूजन करें। दसवीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। दसवीं की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हों, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, भगवान की आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र,
गौ, स्वर्ण भूमि जो भी आपसे बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें प्रदान करनी चाहिए और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।